तो वो क्या कह रहे हैं, काम कसाई क्रोध चंडाला। ये काम के कसाई ने तेरा गला काट डाला, और क्रोध क्या है, तुम्हें चंडाल बना देता। इतना सुंदर शक्ल होती, पर जब गुस्सा चढ़ा हुआ हो तो अच्छी खासी महिला भी भूतनी लगती उस समय। लाल मुंह हो जाता है, आंखें लाल हो, नथुने फूल रहे होते सुअर की तरह, और गले से चिंगाड़ रहे होते हैं हाथी की तरह। बंदा चंडाली बन जाता है उस समय पर जब क्रोध। तो कबीर जी कह रहे, काम कसाई क्रोध चंडाला, आशा बैरन तृष्णा काला। ये आशा तुम्हारी बैरन है। ए साधो, आशा करनी नहीं है, आशाएं तो तुम्हारी बैरी हैं। और हमारे यहाँ तो बच्ची हो जाए उसका नाम रखते आशा देवी। मान लो, कर लो बात, ये आशा की तो निराशा जाने नहीं वाली, और ये आशा कईयों की निराशा बनने वाली। पर मतलब नाम बुरा अच्छा हम नहीं कह रहे, पर आशा, पर वैसे किसी का आज तक तृष्णा, तृष्णा ये भी नाम होते हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ भाई नाम तो ढंग के रख लो, नाम ही बेढंगे होते। जिसका नाम बेढंगा होगा तो बेचारे का मन कैसा होगा, कैसे। तो देखिए, हम नहीं कह रहे हमसे मत लड़ाई करना, कबीर जी कह रहे हैं आशा बैरन। एक आई हुई थी औरत, कहती गुरुजी तो जानी जान, इनको कैसे पता मेरी पड़ोसी मेरी बैरन का नाम आशा है। आशा बैरन और तृष्णा काला, लोभ डोमरो, निद्रा डारा। डोमरो माने जो जादू टोना करने वाले। बोले लोभ क्या है, ये ऐसा जादू करता है ना, बस थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करते में हार्ट ही फेल हो गए। थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और कमा ले, खाने का लोभ, पैसे का लोभ, यश का लोभ। ये बाबा लोगों को भी बहुत होता है, हम प्रसिद्ध कैसे हो जाएं। बहुत जबरदस्त है ये बात। लोभ डोमरो निद्रा डारा। इस लोभ ने मन को ऐसा नींद सी जैसे डाल दी ना, जैसे नींद में पता ही नहीं चलता कहाँ पड़े हैं, वो गर्दन लुढ़कती रहती है, गर्दन लुढ़कती रहती। ऐसी एक छोटी सी बात है हंसी वाली। तो हमारे इस शरीर के घर में एक पोमेरियन नहीं, वो जैसे डग कुत्ता होता है ना, गली में जो कुत्ते, ऐसे बच्चा एक छोटा सा मिल गया, हम लोग उठा के उसको ले आए, और वो उसकी इतनी प्यारी उसकी वो थी, जो उसका होता है चमड़ा, फर उसका बड़ा अच्छा था, तो उसका नाम रख दिया था सिल्की। सिल्की। तो हम लोग बचपन में गर्मी की छुट्टियां बिताने जाते थे डलहौजी। तो अमृतसर से डलहौजी, अब पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम, तो अपनी ट्रांसपोर्ट बस है, तो बस में अगली जो 2 रो की सीट्स होती थी, 1 to समझ लो 10, 8 तक, वो अपने लिए रखी जाती थी। तो हम लोग फ्रंट सीट में, तो मैं फ्रंट सीट में बैठती थी। भाई जो है कभी कभी वो लड़ता था, हम बैठेंगे हम बैठेंगे, तो थोड़ी देर साथ बैठ लिए, फिर थोड़ी देर मुक्की माकी मार के उसको हटा दिया। ठीक है ना। तो एकदम फ्रंट सीट पे बस में बैठना ड्राइवर के साथ, तो लगता था वह हम मालिक हैं इस बस के, तो बैठे। पिछली सीट पे जहां 2 सीट होती है ना बस में, जो नॉट डिलक्स बस आई एम टॉकिंग अबाउट, द नॉर्मल बस, तो एक सिंगल सीट होती, पीछे 2 सीट होती, फिर दरवाजा होता है। तो ये जो 2 सीट थी, इस पे वो हमारी जो डॉग थी वो सिल्की बैठ गई। सिल्की बैठी तो हुआ ये कि ये सीट ना उस पर समहाउ खाली रह गई। तो एक सज्जन आए, कहीं सीट नहीं थी, तो वो डरते डरते ना, मतलब बैठ तो गए, डरे भी, पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आदमी नहीं हमारी सिल्की सो गई, और उसने अपना मुंह उसके कंधे पे रख लिया। सोचिए उस आदमी की क्या दुर्गति हुई होगी।
एक तो उसकी सांस फूके लग रही होंगी, मुंह से रालें उसके कंधे पे आ रही होंगी। बेचारा डर के मारे बोला नहीं। अब हम तो बिजी हैं नज़ारा देखने में, ना ये नज़ारा सुंदर सुंदर देख रहे हैं, और पीछे घूम के देखा तो सिल्की सोई पड़ी है और वो बस इधर उधर जा रही है। तो वो बेचारा अपने आप को भी संभाले और इसको भी संभाले। उसको लगे सोती रहे तो अच्छा है, ये जाग गई तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, नींद आदमी को आ जाए तो आदमी भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है, उसकी भी मुंह से रालें टपकती हैं और गर्दन यहाँ वहाँ लुढ़क जाती है। तुमने देखा ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो नींद आ जाए ना, ऐसे कैसा आदमी ऐसे ऐसे करे, और जब नींद आ जाए तो उसी के कंधे में सिर रख के सो जाए। नींद सबको बराबर कर देती, सबको मिला देती, सबको दोस्त कर देती, पर नींद ये तेरी दुश्मन है। ए साधक, ये नींद तेरी दुश्मन है। मनसा चोर दिया दुख भारा, इस मन चोर ने तुम्हें दुख दिया है। कनक कामनी कलहक भांडो, कलहक भांडो, कलह देने वाले और मन को पीड़ा देने वाले ये वो हैं। कौन? कामिनी और कनक माने सोना, सोना और स्त्री। अब चूंकि पुरुष साधु आगे होंगे, बोलने वाले भी पुरुष हैं, इसलिए वो कामिनी कह रहे हैं। अगर कोई स्त्री संत होते और ये बात बोलते तो हो सकता वो कहते कि कनक और ये पुरुषों कलक भांडो, फिट बड़ा अच्छा उसी में, भांडो फिट वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है। कामिनी के साथ भांडी होना चाहिए। Anyhow, इन ठगनी ने सब जग डांडो, ये ठग हैं, सारे संसार को पीट पिटा करके रखा हुआ। कौन भगा रहा है? काम। कौन भगा रहा है तुमको? कामिनी। कौन भगा रहा है तुमको? तुम्हारा लोभ। कौन भगाता है तुमको? और भगा भगा के ऐसी अज्ञान की नींद में सुला दिया है। तो कहते कैसे छूटे मोह का फंदा, कैसे पावे खिजमत बंदा। कैसे छूटेगा ये मोह, क्या करें? जब सतगुरु सार मत दीना, बड़े भाग से आत्म चीना। जब बड़ी बड़ी अच्छी किस्मत होती है तो गुरु मिलते हैं, और गुरु जी अनेक उदाहरण दे दे करके हमारे मन को अनात्मा से हटा के आत्मा में लगा देते हैं। चीना माने देखना, जानना। बड़े भाग से आत्म जागे, कहे कबीर जब हैं भ्रम भागे। जब भ्रम दूर होगा तो ही आत्मज्ञान होगा। भ्रम दूर करने की जरूरत